नितिन उपाध्याय के द्वारा वक्फ बोर्ड एक्ट 2013 सेक्शन 40 के खिलाफ चलाए गए अभियान के साथ आया पूरा देश। सबसे पहले नितिन उपाध्याय ने ही चलाया था अभियान। फेसबुक लाइव के माध्यम से किया था विरोध। वक्फ बोर्ड एक्ट 2013 सेक्शन 40 के खिलाफ पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। इस एक्ट के खिलाफ सबसे पहले हिंदू नेता नितिन उपाध्याय ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अभियान चलाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की जांच करने के भी आदेश दे दिए हैं। नितिन उपाध्याय ने सबसे पहले 26 जनवरी को अपने फेसबुक लाइव में यह मुद्दा उठाया था। नितिन उपाध्याय ने बताया था कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक ज़मीनें वक्फ बोर्ड के नाम हैं और इसमें 70% ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। इस एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर अपना दावा कर सकता है यदि वहाँ किसी भी तरह का इस्लामिक स्ट्रक्चर हो। नितिन ने बताया था कि इसी का फ़ायदा उठाकर वक्फ बोर्ड ने ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज देश में इस एक्ट के खिलाफ विरोध हो रहा है और जांच की मांग की जा रही है। हिंदू महासभा ने इसे नितिन उपाध्याय की मेहनत का फल बताया है। हिंदू महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि नितिन उपाध्याय एक कट्टर हिंदूवादी नेता हैं और उनके द्वारा चलाए जा रहे हिंदुओं के हित में अभियानों को देखते हुए उनको हिंदू महासभा में शामिल किया गया था। उन्हें देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के हस्ताक्षर अभियान का राष्ट्रीय संयोजक भी बनाया गया है। रविंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि नितिन उपाध्याय बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कार्य कर रहे हैं और पूरी हिंदू महासभा उनके साथ है। रविंद्र द्विवेदी ने कहा कि नितिन उपाध्याय के नेतृत्व में आज देश के 20 प्रदेशों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही केंद्र सरकार से निवेदन करके वक्फ बोर्ड अधिनियम 2013 सेक्शन 40 को भी खत्म कराया जाएगा। एक वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट में एक संशोधन किया था जिसका सेक्शन 40 है और उस सेक्शन 40 में उन्होंने जो संशोधन किया, उस सेक्शन 40 का मतलब ये होता है कि वक्फ बोर्ड ट्रस्ट का कोई दो सदस्य आपकी, मेरी, सरकार की या किसी भी की प्रॉपर्टी पर जाकर वहां के जिला मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के पावर रखने वाले अधिकारी को आदेशित कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसको 24 से 72 घंटे में आप खाली कराकर हमको हैंड ओवर करिए। और वहां के जिला मजिस्ट्रेट या उसके समकक्ष अधिकारी की ये जिम्मेदारी है, पूरी पुलिस प्रशासन और पूरे सरकार की जिम्मेदारी है कि उस प्रॉपर्टी को खाली कराकर वक्फ बोर्ड के सदस्यों को हैंड ओवर करना है। वो आपका घर हो, मेरा घर हो, या सरकार की संपत्ति हो, या किसी ट्रस्ट की हो, या प्राइवेट की हो। और उसके लिए वक्फ बोर्ड वालों को आपको कोई सबूत नहीं देना है, आपको उल्टा उनको सबूत देना है। अच्छा, इस केस के लिए जो माननीय मनमोहन सिंह जी ने संशोधन किया है सेक्शन 40 में, आप सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट स्टे नहीं ले सकते, आपको हाई कोर्ट भी खड़ा नहीं करेगा। आपको इसके लिए वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पे ही जाना है और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पे ही अपील करना है। और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पे उनके ही सदस्य बैठे हैं, जैसा कि सबको पता है। तो ये जो वक्फ बोर्ड अधिनियम 2013 सेक्शन 40 है, ये हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक है। और अगर इस संशोधन को, इस सेक्शन 40 को संसद के द्वारा खत्म नहीं किया गया, अपने संविधान से नहीं हटाया गया, तो आज हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी हमारा नहीं रहेगा। ये मैं गारंटी और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, वो थोड़ा पढ़ें, थोड़ा किताबों का भी ज्ञान लें। और अगर मैं गलत बोलता हूं तो उस पर आप जरूर कमेंट करिए कि आप गलत बोल रहे हैं। आप भी सीखिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किसी भी, मतलब कोई भी मंदिर मस्जिद कहीं पे भी वो जाकर अपना हक जताएंगे, उनको सबूत नहीं देना है, सबूत देना है आपको। और आप जब तक सबूत देंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। देश के 30,000 मंदिरों, जो हिंदुओं के मंदिर है, उन मंदिरों में वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया हुआ है। देश के 30,000 मंदिरों में हमने सिर्फ एक अयोध्या का भगवान राम का मंदिर अभी इनसे मुक्त करवाया और भव्य मंदिर बना रहे हैं माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी के द्वारा। अभी मथुरा बाकी है। काशी में भी माननीय योगी जी ने, वहां पर भी लगभग विवाद था, लेकिन चूंकि एक
समझदार और अच्छी सरकार थी, उनका नेतृत्व अच्छा था, वहाँ का प्रशासन अच्छा था, तो आज भव्य काशी में भगवान भोलेनाथ का विशाल मंदिर बनकर तैयार है। और अगर इस हिंदुत्व की सरकार में हमने ये वक्फ बोर्ड अधिनियम सेक्शन 40 नहीं हटवाया तो हमारी पीढ़ियां हमको गाली देंगी। मैं पूरी ईमानदारी और पूरी जवाबदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो यूपीए की सरकार ने ये कानून लाया है ये हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक है। इसी कानून के तहत इसका फायदा उन्होंने क्या क्या लिया, इसी कानून के तहत उन्होंने ताजमहल जो कि भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, जिसका रख रखाव भारत सरकार का पुरातत्व विभाग आज तक करता है और आगे भी अभी कर रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड वालों ने ताजमहल पर अपना दावा ठोक दिया कि ताजमहल हमारा है। इसका मतलब कि अब आप ताजमहल के लिए लड़ो कि ताजमहल उनका नहीं, केंद्र सरकार का है। मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई है उसमें वक्फ बोर्ड का दावा है हमारी है, अब आप उसके लिए 500 साल केस लड़ो जिस तरह राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे।